आरोप लगा रहे हैं। आरोप डंके की चोट पे मैं लगा रहा हूं, डंके की चोट पे मैं लगा रहा हूं। भैया 2010 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ। 75 सीट में हम लोगों को 2 सीट आता है। हम लोगों ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, 43 सीट में हम लोग 3 सीट जीते हैं। भैया क्यों इतना कम आया? नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। चेहरा तो याद होगा, कृष्ण कुमार कल्लू जी लोजपा के कई पदों पर ये पहले रह चुके हैं और इन दिनों वहाँ के लोगों ने इन्हें बाहर कर दिया है, लेकिन ये आज भी मानते हैं कि ये वही हैं। बात सही है कल्लू जी? पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का मैं आज भी सिपाही था, कल भी हूँ और आए दिन भी रहूँगा। और चिराग पासवान जी के हम दिल में बसते हैं। चिराग जी से जो मेरा जो रिश्ता है वो भाई का रिश्ता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संबंध आज भी मेरा उनके साथ है, जो सदैव रहेगा। अब वक्त आपका ख़राब चल रहा है, आप दूसरे की घड़ी क्यों देख रहे हैं? भैया सबसे बड़ी बात है कि दूसरे की घड़ी देखने के पीछे कारण है कि आरोप और प्रत्यारोप का जो ठीका फोड़ रहे हैं दूसरे पे। आखिर कोई भी केंद्रीय मंत्री 3 लाख की घड़ी कैसे पहन सकता है? खासकर पशुपति कुमार पारस चाचा ने तो स्पष्ट दिखाया भैया के, जो छमछमा रहे थे घड़ी पहनकर, जो झंझना रहे थे। शौकीन होंगे भैया। आखिर 3 लाख की घड़ी आता कहां से है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कई दिनों से हम सवाल उठा रहे हैं, कागज प्रस्तुत कीजिए। चूंकि यह काली कमाई से यह घड़ी खरीदे हैं, इसको खरीदना भी नहीं कहते हैं। कहां से यह व्यवस्था की है यही बता पाएंगे बेहतर, चूंकि इनका तो एक गिरोह चलता है, उगाही गिरोह, पैसा उगाही गिरोह। जब ये लोजपा में थे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तो ये पूरी तरीके से जो टिकट जो दिया जाता था, वो पैसे वाले को टिकट दिया जाता, टिकट को बेच दिया जाता था पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा। और आज 3 लाख की घड़ी पहनकर छमछमाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है कि आपके कैबिनेट में बैठा हुआ व्यक्ति 3 लाख की घड़ी कहां से पहनता है? यह बिहार की 13 करोड़ जनता पूछना चाहती है, देश की तमाम जनता पूछना चाहती है। भैया जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? जवाब देना चाहिए आपको। और जब साथ में थे उस समय बड़े अच्छे थे भैया, कभी अच्छा नहीं हुआ करते थे। हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान बाबूजी का यह देन है कि आज यह कैबिनेट में मंत्री हैं और सांसद बने। नहीं तो पशुपति कुमार पारस जी के अगर रामविलास पासवान का नाम हटा दिया जाता तो ये शहरबन्नी के किसी तालाब में मछली मारते नजर आते, फल दुकान पे फल बेचते नजर आते, सब्जी दुकान पे सब्जी बेचते नजर आते। पशुपति कुमार पारस का अपना अस्तित्व तो क्या है भाई राजनीतिक? वो बतावे तो कभी। उनका अपना राजनीतिक जमीन कोई नहीं, कुछ नहीं है। वार्ड पार्षद का भी चुनाव पशुपति कुमार पारस नहीं जीत सकते हैं। अरे रामविलास पासवान जी ने तो उन्हें 2020 के अगस्त में ही निकालने का प्रण लिया था। बहरहाल चिराग पासवान जी और मां रीना पासवान जी का यह देन है कि उनको रहने दिया गया, बकस दिया गया। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार के एजेंट के तौर पे ये लोजपा में कार्य कर रहे थे और टिकट बेच रहे थे। भैया आप सोच लो, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप डंके की चोट पे मैं लगा रहा हूं, डंके की चोट पे मैं लगा रहा हूं। भैया 2010 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ। 75 सीट में हम लोगों को 2 सीट आता है। हम लोगों ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, 43 सीट में हम लोग 3 सीट जीते हैं। भैया क्यों इतना कम आया? और वही चुनाव 2020 में जब हम लोग लड़ते हैं तो हम लोगों का 25 लाख मत आता है, 7% वोट आता है और नीतीश कुमार जी को हम लोग जमीन दोज कर देते हैं। 43 सीट पे उनको हार प्राप्त होती है। बिहार के मानचित्र से नीतीश कुमार का नाम हम गायब कर देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टिकट नहीं बेचा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन था, उस विजन पे हम लोगों ने कार्य किया। बिहार की जनता को हम लोगों ने बताने का काम किया।
और हमारे बड़े भाई स्वरूप लोजपा का चाणक्य सौरभ पांडे जी का यह दिन है, जिन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाया, जिनके द्वारा बिहार में संगठन को मजबूती से खड़ा किया गया लोक जनशक्ति पार्टी का। जो डॉक्यूमेंट्री बना था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, या कहीं ना कहीं देन अगर किसी का है तो वो सौरभ पांडे जी का दिन है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं। आप तो कई बार डंके की चोट पे संविधान की भी बात करते हैं। पशुपतिनाथ पारस ने टिकट बेचा, इसका भी प्रूफ होगा आपके पास? पूरी तरीके से प्रूफ भैया, समय आने दीजिए। अरे पशुपति कुमार पारस तो रामविलास पासवान को भद्दिया और टिप्पणियां किया करते थे, जो मैं नहीं बता सकता हूं आपको अभी। वो कभी भाई थे ही नहीं। बिना भाई का रहना मुश्किल, बांझे हम रह जाएंगे। कहावत सुने ना कि बांझ रहना पसंद है, लेकिन ऐसा पुत्र और ऐसा भाई मुझे नहीं चाहिए। कल्लू जी, इसी तेवर के कारण आपको बाहर तो नहीं कर दिया जाता? भैया मैं इसी तेवर के साथ था, हूं और रहूंगा, चूंकि मैं सत्य बात बोलता हूं। सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। और कभी सरकारी नौकरी में नहीं था लोजपा में कि किसी ने मुझे निकाल दिया। भैया षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर षड्यंत्र किया गया। भैया हमने संविधान की बात कही थी, क्या हमने गलत किया था और क्या हमने गलत कहा था? और आज भी पशुपति कुमार पारस के एजेंट के तौर पर अभी भी लोक जनशक्ति पार्टी में कुछ लोग काम कर रहे हैं। उसका भी बहुत जल्द पर्दाफाश हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित तौर पे हो जाएगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। आप तो बराबर कोई भी बात जो है ये आप डंके की चोट पे कह रहे हैं, लेकिन हाशिए पे तो आप ही चले जाते हैं ना, ये आपको नहीं लगता? उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है भैया। हम तो बोल रहे हैं ना कि कोई हम सरकारी नौकरी में थे कि कोई मुझे निकाल दिया। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। अब सीधे बातचीत होती है चिराग पासवान? भैया क्यों नहीं बात होगी? वो हमारे आदर्श हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनसे हम राजनीति सीखे हैं। हम जिनको रामविलास पासवान बाबूजी कहते हैं, जिनको पिता स्वरूप मानते हैं, उनके वो पुत्र हैं, हमारे भाई हैं। भैया क्यों नहीं बात होगा हमारा? मतलब उचित समय आने पे आप फिर बैक कर जाएंगे? भैया ये तो कोई कहने लायक है ही नहीं। उचित समय क्या होता है भैया? कोई उचित समय नहीं होता। मैं आज भी पार्टी का सिपाही हूं, और किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने से और निकाल देने से क्या मैं निकल जाऊंगा? ये बताइए। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, अनुशासन समिति है, तो उसको अपील में आप जाएंगे। हम अपील में भैया गए हैं। तो लोजपा रामविलास पासवान का झंडा आज भी आप उठाएंगे और ये कंटिन्यू उठाते रहेंगे? जब तक हमारी सांसें चलेगी, हमारे रगों में जितना भी खून है, एक एक बूंद कतरा चिराग पासवान के लिए हर वक्त हर समय, जब तक मैं जीता रहूंगा, रामविलास पासवान की जयकारा लगाता रहूंगा। चूंकि हमने उनको अपने पिता स्वरूप, उनको पिता का रूप देखा है उनमें, और कोई ये पुत्र कैसे छोड़ सकता भैया? और हमने तो इतना मेहनत किया है, और हम जब हक की लड़ाई लड़ेगी, जब हमको हक चाहिए तो हम बाहर हो जाएंगे? ये कैसे होगा? 17 साल से हम राजनीति किए हैं, पार्टी को सींचे हैं, मेहनत किया है हमने। चलिए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम बात करेंगे उस विषय पर भी कभी। तो ये थे कृष्ण कुमार कल्लू जी, जो डंके की चोट पे ही सारी बातें कहते हैं, और इन्होंने कहा है, हवाला भी दिया कि 17 साल तक इन्होंने पार्टी को सींचा है। और बड़ा मुस्कुराते हुए इन्होंने जवाब दिया कि चिराग पासवान से बात होती है या नहीं, इस पर भी इन्होंने कुछ कहा है। कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ खिचड़ी इनकी पक रही होगी। अब क्या पकड़ा है वो तो वक्त ही बताएगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।